प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। आपने भी सपना देख रखा है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाना, या कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को आपको पढ़ाने का आपका सपना है और आप इसी सपने को पूरा करना चाहते हो। तो आज के क्लास में मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। कितने प्रश्न कराऊंगा? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपके हूबहू परीक्षा में छपने वाले हैं दोस्तों। तो याद रहे, आज की जो मैं क्लास करवा रहा हूं एंड तक क्लास में बना रहना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। सारे के सारे प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। मेसा का पठार है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। मेसा का पठार है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही, चित्तौड़गढ़ है, जोधपुर है या जालौर में? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को मैं यहाँ पे मोस्ट लगा रहा हूँ। बताओ कि मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में? तो गुरु जी ये आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर रहेगा? चित्तौड़गढ़ में। बात करेंगे मेसा के पठार में आपका चित्तौड़ का दुर्ग है। अच्छी तरह से आपको ये प्रश्न याद होने चाहिए, हूबहू परीक्षा में आने वाले प्रश्न भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? बताइएगा। राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? राजसमंद झील है, पिछोला झील है, ढेबर झील है या सलेसियर झील? दोस्तों ये जो प्रश्न है ना सीधे आपके हूबहू परीक्षा में छपने वाले हैं। याद रहे, क्लास आपको पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको बीच में स्किप नहीं करना भाई। हाँ तो देखो यहाँ पे बात करेंगे गुरुजी, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है गुरुजी ये तो आपकी जयसमंद झील है। कौन सी झील है? आपकी जयसमंद झील है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे गुरुजी जयसमंद जो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आपकी जयसमंद झील को आपके ढेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेबर झील के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन में क्या दिख रहा? ढेबर झील दिख रहा ना। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगर आपने भी ढेबर झील कमेंट किया तो आप सभी का सही। ढेबर झील के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ये आपके सोलंबर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? सोलंबर जिले भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने कि किस नदी को वागड़ व कांठल के गंगा कहा जाता? बताइएगा। किस नदी को वागड़ व कांठल के गंगा कहा जाता? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या जाखम नदी? दोस्तों क्वेश्चन को आपसे विद्यार्थी स्टार लगा लो, सीधे पेपर में छपने वाला। याद रहे आज की क्लास में जो आपको 35 प्रश्न करा रहा हूं ना, अगर आपने देख लिया तो आपका जो शिक्षक बनने का जो आपका सपना है ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना यही प्रश्न आपके सीधे सीधे पेपर में आने वाले। तो वागड़ व कांठल के गंगा तो गुरुजी आपके माही नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। माही नदी के बारे में बात करेंगे, ये आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करते हैं। कितने बार पार करते हैं? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी? आपके माही नदी भाई। अच्छी तरह से आपको ये प्रश्न पढ़ लेने। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताओ कि राज्य मंत्रिमंडल किसके उत्तरदायी होता है? राज्यपाल है, राज्य विधानसभा, राज्य की जनता या मंत्री परिषद के? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट क्लास को लाइक करो और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। तो सब कमेंट करें कि राज्य की विधानसभा। क्या रहेगा? राज्य की विधानसभा। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। अगर आपने बी कमेंट किया ना, सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? राजस्थान का 7वां संभाग बताओ कि जयपुर है, उदयपुर है, कोटा या भरतपुर? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं कर रखा जल्दी से लाइक करो और चैनल को आप सब्सक्राइब लेंगे, ताकि हमारी जब क्लास आएगी उसका हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 7वां संभाग की बात करेंगे, ये आपका भरतपुर संभाग बना था। कौन सा बना था? भरतपुर संभाग जो है ये आपके 7वां संभाग है। चलो भाई हाँ अगला यहाँ पे बिल्कुल आपका डी कमेंट करें। डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। निम्न में से आदिवासियों का क्लब वृक्ष है? निम्न में से आदिवासियों का क्लब वृक्ष है रोहिड़ा, महुआ, बांस, कत्था या खेर? दोस्तों बताओ कि आदिवासियों का क्लब वृक्ष आप सभी को पूछा, और क्लब वृक्ष तो हमारे किसे कहा जाता? यहाँ पर सभी का आंसर आ बिल्कुल से एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल सही कमेंट करियो, बिल्कुल बी बी बी। क्या बात, सबका आंसर मुझे बी को लॉक कर दो, महुआ को लॉक कर दो। यानी कि महुआ का एक वृक्ष होता जिससे देसी शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जिससे देसी शराब बनाने के काम में लिया जाता है इसके फूलों के। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने आ रहा प्रश्न देखो। निम्न में से गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है फलोदी जोधपुर है, बालोतरा बाड़मेर है, चौहटन बाड़मेर है या मंडौर जोधपुर?
जल्दी से बताओ कि निम्न में से गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे से पूछा। जल्दी से आपसे विद्यार्थी कमेंट करेंगे और यहाँ पे सबका आंसर आ रहा चौहटन बाड़मेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? चौहटन बाड़मेर को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें जिन विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगर आपने सी कमेंट किया आप सभी का सही है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, तिल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अग्रणी जिला कौन सा? तिल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अग्रणी जिला कौन सा? पाली जिला, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है या दोस्तों नागौर। दोस्तों याद रहे क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न कराऊंगा। 35 प्रश्नों में से अगर यहाँ पे 25 प्रश्नों का आंसर भी आप सही दे पाते हो तो मान के चलेगा आप रीट पात्रता का एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल सही है, सबका यहाँ पे आंसर आ और पाली पाली बिल्कुल आप सबका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर हम एक को लॉक करेंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करे ना सबका आंसर यहाँ पे सही है। अगर आपने भी एक कमेंट किया आप सभी का सही रहा। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, जैसलमेर के ऊंट की कौन सी नस्ल देश भर में प्रसिद्ध है? दोस्तों बताएगा जैसलमेर के ऊंट की कौन सी नस्ल है देश भर में प्रसिद्ध है? सिंधी नस्ल है, नाचना नस्ल है, कच्छी नस्ल है या दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन को मैं आपके वेरी मोस्ट प्रश्न लिखूंगा क्योंकि ये जो प्रश्न है ना हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। हर एग्जाम में ये प्रश्न कहीं ना कहीं से छप भी जाता भाई। हाँ तो यहाँ पे कमेंट आ रहा करिए नाचना नस्ल को लॉक दो। किसे लॉक दो जी? नाचना। बिल्कुल आपने नाचना बता रहे ना, बिल्कुल सही दोस्तों। हाँ ऑप्शन नंबर आप बी कमेंट करिए ना, बी कमेंट करिए जिन विद्यार्थी का सही है। गुरुजी क्लास का टाइम बताओ, हमारी क्लास कब आती है? तो सभी विद्यार्थी टाइम नोट कर लो, सबको पता होना चाहिए टाइम को। सुबह को हमारी क्लास कब आती है? सुबह को हमारी क्लास आती है 7 बजे। कब आती है? 7 बजे को हमारी क्लास आती है। इसके बाद है शाम को हमारी क्लास कब आती है? शाम का टाइम पता होना चाहिए। तो शाम की हमारी क्लास है कंटिन्यू 8 बजे आती है। कब आती है? शाम को 8 बजे आती है और सुबह को 7 बजे आती है। दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करना। बिल्कुल सही है, नाचना बता रहे। ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी बे कमेंट कर रहे थे हाँ सबके कमेंट में देख पा रहा हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान का चेरापूंजी किस जिले को कहा जाता? राजस्थान का चेरापूंजी किस जिले को कहा जाता? सिरोही जिला, उदयपुर जिला, झालावाड़ जिला या बांसवाड़ा जिला? बताओ कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता? और दोस्तों याद रहे कि चेरापूंजी जिस प्रकार मेघालय राज्य मानसिंह राव चेरापूंजी में आपके सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। उसी प्रकार से हमारे राजस्थान में झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? झालावाड़ में वर्षा होती है। इसी कारण से हमारे झालावाड़ जिले को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता। ऑप्शन नंबर आप सी कमेंट करें ना, सही कमेंट किया। अगर आपने सही कमेंट किया आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? बताओ प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है? नवाटापुरा गांव है, देसूरी गांव है, वोमगढ़ गांव है या खेंजरली गांव? बताओ कि प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम कहाँ पर है। दोस्तों याद रहे जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक किया ना फटाफट लाइक करो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। काफी विद्यार्थी को मुझे कॉल और मैसेज करके बताते हैं कि मुझे हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करके ही नहीं रखते हो क्लास को तो फिर आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो चाहे मैं क्लास दिन में लेकर आऊँ चाहे मैं क्लास रात में लेकर आऊँ, जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखा करो भी। हाँ बिल्कुल प्रसिद्ध बनेश्वर धाम आपके नवाटापुरा में है। और नवाटापुरा आपके कहाँ पर है? ये आपके डूंगरपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में है। और इसे डूंगरपुर की बात करेंगे, इसे डूंगरपुर को आपको पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता। चलो भाई अगला ऑप्शन है, राजस्थान में रूनीचा के मेले की वह विशेषता जो सूखे समाज के लिए आवश्यक है। दोस्तों बताइएगा राजस्थान में रूनीचा मेले की वह विशेषता जो सूखे समाज के लिए विशेष आवश्यक है। निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भावना, सत्य बोलना या स्वच्छता से रहना। दोस्तों तो यहाँ पे आपका रहेगा सांप्रदायिक सद्भावना का आपका एक है रूनीचा में मेला लगता, यानी ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। और जब विद्यार्थी बी कमेंट करे ना सबका सही भाई। चलो भाई अगला ऑप्शन देखिएगा, निम्न में से नाक का आभूषण है। दोस्तों बताइएगा इस प्रश्न को मैं वेरी मोस्ट लगा रहा हूं दोस्तों, सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है और जल्दी से आंसर दो कि निम्न में से नाक का आभूषण कौन सा है? जल्दी से बता दो सभी साथी कि तांती, सांकले, मांडलिया या दोस्तों बारी। ये तो बच्चे को याद होना चाहिए। याद है अपन भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, रेट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं और एक सपना देख रखा मुझे 2025 में अपना सपना पूरा करना। तो बच्चे से भाई याद रहे क्लासे कंटिन्यू ज्वाइन करो, कंटिन्यू में क्लासे लगा रहा हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो तो आपको हमेशा क्लासें मिलती रहेगी। और यहाँ पर आप सबका आंसर बारी बारी, जो भी साथी बारी कमेंट करें जिसे अपन बाड़ी भी बोल सकते हैं, गांव में से बाड़ी बोला ज्यादा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है जो काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। इस हाँ बिल्कुल सही है। हाँ एक बार कमेंट देख लेता हूँ मैं, एक बार सभी के कमेंट देख लेता हूँ ताकि जैसे मैं आगे बढ़ूँ ना। हाँ चलो कमेंट आ रहे सबके। चलो अगला ऑप्शन है कि निम्न में से घन वाद्य यंत्र है।
निम्न में से घन वाद्य यंत्र कौन सा है कि घड़ा, शहनाई, तुरही या दोस्तों एकतारा। जल्दी से आंसर दे दो कि निम्न में से घन वाद्य यंत्र कौन सा। तो घन वाद्य यंत्र की बात की जा रही है और आपका घन वाद्य यंत्र रहेगा आपका घड़ा। कौन सा रहेगा? आपका घड़ा रहेगा। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे ए ऑप्शन कमेंट करे ना, ए कमेंट करे, जिन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है जिनभद्र सूर्य संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। इससे पहले आप सभी बता दो, जो भी विद्यार्थियों ने सपना देख रखा कि गुरुजी मुझे कक्षा 1 से मुझे 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना है या कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को मुझे पढ़ाना है और आपने सपना देख रखा और आप रीट पात्रता के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो और आप मेंस एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो आपका एक सरकारी शिक्षक बनने का आपने एक सपना सजो रखा आंखों में और मम्मी पापा के सामने। तो मैंने आपसे विद्यार्थियों के लिए इसी सपने को सच करने के लिए रीट पात्रता के मैंने नोट्स तैयार कर दिए। क्या कर दिए? रीट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। और मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार करके अगर याद रहे ये नोट्स आप पढ़ लेते हो, यानी हमारा परीक्षा का जो टाइम टेबल था वो भी चेंज हो चुका था। 27 और 28 फरवरी को हमारी 3 पारियों में परीक्षा होगी और ये अगर 27 फरवरी से पहले ये नोट्स आप एग्जाम में पढ़ कर जाते हो तो मैं आप सभी से 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आप रीट पात्रता के एग्जाम में क्लियर कर लोगे। ये मैं आपसे दावा के साथ बोल सकता हूँ, ये मेरा आपसे दावा रहा। अगर आप मेरे पर तनिक भी विश्वास करते हो कि मुझे हमें थोड़ा सा विश्वास है और हम ये नोट्स पढ़कर एग्जाम देने जाएंगे और हमें सिलेक्शन लेना है, ये हमने ठान लिया है गुरुजी, कैसे भी करिए नोट्स हमें काम लेंगे गुरुजी। आप इतना बता दो, आप सबको बता दो, इस नोट्स का आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का चार्ज लगेगा। सिर्फ नाम मात्र के चार्ज में आपको नोट्स मिलेंगे। कितने में मिलेंगे? 99 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 99 के चार्ज में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन याद रहे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, ये नोट्स भरने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं आपको इसका पेमेंट दुगना आपको वापस करूंगा। कितना करूंगा? इसका पेमेंट मैं आपको दुगना इसका आपको वापस कर दूंगा। और कितना मिलेगा? 200 रुपये आपको दोबारा से दुगना आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन, ये मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, ये पढ़ने से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको दुगना पेमेंट मिल जाएगा। क्या ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पर है? तो जल्दी से मेरे सभी शेयर से नंबर नोट कर लो। देखो नंबर नोट करने में पीछे मत रहना क्योंकि ये ऑफर दे रहा हूँ आज मैं और इस ऑफर के पीछे किसी को रहना नहीं। चलो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना? ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है और आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दोगे। कहाँ पे डाल दोगे? आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देगा। जैसे हम जब उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालें उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मेरा वादा रहा दोस्तों, जो विद्यार्थी नोट्स पढ़कर जाएगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी सिलेक्शन लेना है तो एक बार नोट्स पढ़कर जरूर चले जाएगा। अगर आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास करते हो ये नोट्स आप जरूर से लेना। इतने से मैं आपसे रिक्वेस्ट के साथ बोला हूं ये नोट्स आपको जरूर से पढ़ना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे आंसर दो सभी साथी कि जिनभद्र सूर्य संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे सब कमेंट करें गुरुजी जैसलमेर को लॉक कर दो। हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है बी कमेंट करें ना, सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है। कि राजस्थान में मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ है, बीकानेर है, जयपुर है या जोधपुर है। कि राजस्थान में मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर थोड़ी सी बात की जाए दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ सबके यहाँ पे आंसर आ रहे हैं और आंसर में यहाँ पे सभी का देख पा रहा, बिल्कुल सही कमेंट करें। चलेगा दोस्तों अगला प्रश्न पे अपन चर्चा करेंगे और अगला प्रश्न आपसे क्या सामने आ रहा, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा करवाई गई थी, यानी कि किसके द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, अबलानंद घोष है, बी.के. थापर है या बीबी लाल। दोस्तों जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे और आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि कालीबंगा सभ्यता की खोज है तो गुरुजी अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। याद रहे और कब की थी गुरुजी? 1952 में की थी। कब थी? 1952 में की थी। बात की जाए कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर है? ये आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में आपकी कालीबंगा सभ्यता। इसी के साथ बात करूंगा कालीबंगा सभ्यता आपके किस नदी के किनारे? आपके घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता। भाई इतना आप सबको याद रखना। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बताएगा राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है? कि रणत भंवर है गणेश जी मंदिर है या दोस्तों गढ़ गणेश मंदिर है, शेर पर सवार गणेश मंदिर है या नाचना गणेश मंदिर। जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर दे देंगे और जैसे आपसे विद्यार्थी का आंसर आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप सभी बता रहे कि रणत भंवर गणेश मंदिर जो है ये आपका सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है। याद रहे 35% का मैंने आपको संकल्प दिया था कि आज 35% में जो
कराऊंगा ये आपके हूबहू परीक्षा में आएंगे। तो याद रहे क्लास आपको एंड तक वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना। याद रहे आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, तो आप क्लास पूरे एंड तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल लेकर ही जाओगे यहाँ से। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी। कि राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी। आपका जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है या दोस्तों जालौर। जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करके फटाफट लाइक कर लो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जो अगली क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और याद रहे शाम को आप सभी विद्यार्थियों को 8 बजे तो क्लास को ज्वाइन करना ही करना है। शाम को 8 बजे ज्वाइन करने के लिए आप सभी विद्यार्थी तैयार होना। एक बार यस में कमेंट करेंगे कि गुरुजी हम शाम को तैयार है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे सबका आंसर रहा आपका उदयपुर आ रहा है। क्या रहा आपका उदयपुर बता रहे हैं, उदयपुर बता रहे हैं, जिनका सभी का राइट आंसर है। यानी कि जो विद्यार्थी उदयपुर बता रहे हैं सब साथी सही कमेंट कर रहे हैं भाई। हाँ सभी के यहाँ पे आंसर चलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आप सभी के सामने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता। 27 सितंबर है, 25 जनवरी, 29 जनवरी या 26 सितंबर को बताएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपके कब मनाया जाता, तो आप सभी के आंसर है 25 जनवरी को मनाया जाता। कब मनाया जाता, 25 जनवरी को मनाया जाता। या जो विद्यार्थी यहाँ पे बे कमेंट करे, बे कमेंट करे हो ना, जिन विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर देंगे कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था। तो 1799 में करवाया गया था। कब कराया गया था, 1799 में कराया गया था। यानी जो विद्यार्थी 1799 बता रहे हैं सही कमेंट करें। बात करेंगे हवा महल है, हवा महल कितने मंजिल हैं, तो आपके 5 मंजिल है। कितने मंजिल हैं, हवा महल आपके 5 मंजिला है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ था। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ था। रणथंभौर का दुर्ग है, जालौर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। बताओ कि राजस्थान का पहला शाखा की यहाँ पे बात की जा रही है, और राजस्थान का प्रथम शाखा आपके रणथंभौर के दुर्ग में हुआ था। किस में हुआ था, रणथंभौर के दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। कब हुआ था, 1301 में आपके रणथंभौर के दुर्ग में प्रथम शाखा हुआ था। और किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था भाई। अच्छे से आपको ये प्रश्न याद कर लेना, हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है, तो आप क्लास में एंड तक बना रहेंगे। चलो अगला ऑप्शन है किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज प्रथम है, अजय राज है, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ। बता दो भाई, जल्दी जल्दी सब आंसर दे देंगे। आंसर देने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। चाहे कमेंट आ रही है सबके कि गुरुजी आप अजमेर को लॉक दो, सॉरी अजय राज को लॉक दो। किसे लॉक दो, अजय राज को लॉक दो। आपने यहाँ पर बे जो कमेंट करे ना, बे कमेंट करे हो, जिन विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपने बे कमेंट किया आप सभी का सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बता दो कि वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विजय सिंह पदिक है, केसर सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है या अर्जुन लाल सेठी। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करे भाई। देखो जैसे जैसे आपका कमेंट आता है ना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा पथिक पथिक, क्या बात, मजा आ गया। जो भी साथी विजय सिंह पथिक जो बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करें, एक कमेंट करें ना, जिन सबका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करके फटाफट लाइक करो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करका तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था। बताएगा जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया गया था। 1921 में, 1985 में, 1942 में या 1970 में। बताओ कि जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया गया था। क्या सभी का यहाँ पे आंसर आ, और आंसर में सबका देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही कमेंट करे। सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे रहे और 1970 बता रहे। क्या बता रहे, 1970 बता रहे हैं। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे 1970 बता रहे हैं सही कमेंट करे। ऑप्शन नंबर आप सभी का डे जो कमेंट करे ना, डे कमेंट करे हो, जिन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे। बताएगा डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे। भोगीलाल पांड्या, अमरचंद भाटिया, हरिभाऊ उपाध्याय या मोतीलाल तेजावत।
बताएगा डूंगरपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे ये आपके कौन थे? तो सभी का आंसर है कि भोगीलाल पांड्या। क्या बता रहे हो? भोगीलाल पांड्या बता रहे हो। याद रहे आपका एक सरकारी शिक्षक बनने का आपने जो सपना देख रखा, आंखों में सचार का कि मैं तो 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनने मेरे मम्मी पापा के सामने जाना चाहता हूँ, और ये आपका सपना सच हो जाएगा। बस आप नियमित रूप से क्लास से ज्वाइन करते रहो। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताएगा राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरी देवी, जानकी देवी बजाज, कालीबाई या अंजना देवी चौधरी। बताएगा राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने है, और जल्दी से आप सभी साथ यहाँ पे आंसर दे देंगे। आंसर देने में यहाँ पे कोई विद्यार्थी पीछे नहीं दिखा, बिल्कुल यहाँ पे बता रहे कि यहाँ पर कालीबाई को लॉक दो। किसे लॉक दो? कालीबाई को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप सभी का से कमेंट करिए ना, सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन है, जीवन भर खादी के वस्त्र धारण करने वाले व्रत किसने धारण किया था? दोस्तों बताएगा जीवन भर खादी के वस्त्र धारण करने का व्रत किसने धारण किया था? केतुबाई ने, कालीबाई ने, सत्यभामा ने या रतन शास्त्री ने? दोस्तों जल्दी जल्दी सब साथी आंसर दो। आंसर देने को कोई यार पीछे नहीं रहेगा, और जिन्होंने लाइक नहीं करके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन है हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ पे बता रहे केतुबाई, क्या रहेगा? केतुबाई जो बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर आप ए जो बता रहे हैं, ए बताने वाले सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? बताएगा राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राज्य में कब शामिल किया गया था? पंचम चरण में, सप्तम चरण में, षष्ठम चरण में या तृतीय चरण में? आप सभी को बता दूं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था यह आपके 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में यहाँ पे पूरा हुआ था। और आपका सिरोही जो जिला है इसे आपके कौन से चरण में शामिल किया गया था? यह आप सभी को क्वेश्चन नंबर है 29 लगा कर आंसर देना कमेंट बॉक्स में, वहां पर मैं आप सभी विद्यार्थी को इसका आंसर दे दूंगा। बिल्कुल आप जो विद्यार्थी बता रहे हैं सबको कमेंट करना, मैं यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा सबको। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान निर्माण के समय द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया? दोस्तों बताएगा राजस्थान निर्माण के समय द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था। अलवर है, कोटा, उदयपुर है या जयपुर? जल्दी से आप सब विद्यार्थी आंसर दे देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल आप कोटा बता रहे हो, सही कमेंट करो। इसे कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप बता दीजिएगा, चलेगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, आलमजी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएगा आलमजी का मंदिर कहाँ पर है? जालोर है, नागौर है, बाड़मेर है या प्रतापगढ़? क्वेश्चन को आप सभी साथ स्टार लगा लो, काफी अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और रोजाना मैं आपके सामने इसी तरह की क्लास लेकर रहता हूँ। तो आप अभी से चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब मैं हमेशा ऐसे क्लास लेकर आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे बता रहे आलमजी का जो मंदिर है, या आप सब विद्यार्थी कमेंट करें बाड़ाना, बाड़मेर को लॉक दो। किसे लॉक दो? बाड़मेर। जो विद्यार्थी यहाँ पे बाड़मेर कमेंट करे ना, बाड़मेर कमेंट करे, जिन सभी का सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? बताएगा लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, जालंधर नाथ जी या बालीनाथ जी? बता दो कि लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे। सब साथी आंसर देंगे, बिल्कुल आप सभी बता रहे हैं कि जालंधर नाथ जी को लॉक दो। किसे लॉक दो? जालंधर नाथ जी को लॉक दो। ऑप्शन नंबर आप सभी का से बता रहे। एक बार आप सभी विद्यार्थी मुझे कॉमेंट में बताएगा आज की जो हमारी क्लास है आपको कैसी लग रही है, कमेंट में बताएगा। वो रोजाना आपको इस तरह की क्लासेस चाहिए, आप कमेंट करके बताइए कि गुरुजी रोजाना आप इस तरह की क्लास से लेकर आओ। हाँ, ये अगर आप कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके बताएगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगली क्लास आपको कितने परसेंट की चाहिए? 30 की चाहिए, या आपको 35% की चाहिए, या आपको 50% की चाहिए, या आपको 100 क्वेश्चन की चाहिए? अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके अगले क्लास यानी कि जो हमारी सुबह को अगले दिन यानी कि आज के अगले दिन सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आएगी वो मैं आपको करवा दूंगा। और हमारी शाम को जो 8 बजे क्लास आएगी सही, शाम को तो हमारी क्लास आएगी सही, शाम को तो आपको पता है 8 बजे हमारी क्लास आएगी, तो सबको शाम को 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेना। चलो यहाँ पे सभी का आंसर है ढोल नृत्य का संबंध है, आपके जालोर से हैं, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें। डी कमेंट करने वाले का सबका सही है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? बताएगा निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है, अजित सिंह है या अनूप सिंह? कि निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तब सबका आंसर है यहाँ पे अनूप सिंह को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? अनूप सिंह को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सबको बता दो, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आ जाओ। कहाँ पर आना सभी को? RB वन सीट, यूट्यूब में नाम सर्च करो, RB वन सीट है, और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी वहां पे आ जाओ। अगली क्लास में आपकर वहां पर शुरू कराओ, अगली क्लास में लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ वहां पे, और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में आ जाओ। यूट्यूब में सर्च करो RB वन सीट है, और वहां भी हमारी क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं, अभी का भी आ जाओ। चलो अगला ऑप्शन है,
राजस्थान के एक जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है तब जलाभार में होती है। इसी कारण से राजस्थान का नागपुर नागपुर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संतरे का ज्यादा उत्पादन होता है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण से यहाँ पे चेरापूंजी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगालर्जिया नाम। हाँ चलो अगला ऑप्शन है, अंतिम प्रश्न आप सबके सामने। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 33 प्लस है या 35 में से 35 आपने सही किया? कमेंट में जरूर से बताइएगा। और आपको शाम को 8 बजे क्लास में सबको आना है। कब आना? शाम को 8 बजे वाली क्लास में सभी को आना। एक बार कमेंट करके बताए क्योंकि हम शाम को 8 बजे क्लास में आने के लिए तैयार हैं। एक बार यस यस लिख दो क्योंकि हम शाम की क्लास में आने के लिए तैयार हैं। और अभी फिलहाल जल्दी से RB1 सीट में आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? RB1 सीट सर्च करके आ जाओ, वहां पर मैं आप क्लास शुरू कर रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं RB1 सीट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।